मीन राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे बहुत दिल के करीब हो आप। आपके लिए शुक्र देवता का गोचर 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में कुंभ राशि में अर्थात आपकी कुंडली के द्वादश भाव में यहाँ पर हो रहा है। कब से? 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में कुंडली के द्वादश भाव में शुक्रदेव आ रहे हैं। यहाँ से इनकी जो सप्तम दृष्टि है मेरे प्यारे, वो कुंडली के छठे भाव पर में पड़ रही है यहाँ पर में। और देवी और सज्जनों, शुक्र देवता तृतीय भाव के इस कुंडली में और अष्टम भाव के इस कुंडली में मालिक है। क्या होगा परिणाम? द्वादश भाव में तो है, द्वादश भाव है तो बहुत खतरनाक, तृतीय और अष्टम भी है बहुत खतरनाक, छठा भी है बहुत खतरनाक। तो क्या परिणाम होगा, कैसे कैसे क्या मिलेंगे, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला परिणाम खर्च। द्वादश भाव जो है देवी और सज्जनों खर्च का है, तो आपका खर्च जो है बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। 1 के बदले 2 रुपए के खर्च का योग है, 100 के बदले 200 का खर्च हो सकता है। तो मन पर में काबू करना होगा, तन पर में काबू करना होगा और धन पर में काबू करना होगा। नहीं, तीनों पर जब काबू करोगे तभी खर्च आपका रुकेगा, नहीं तो बढ़ता 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 एक के बाद एक ग्राफ ऐसे 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 ऊपर चला जाएगा, आप फिर रोक नहीं पाओगे। द्वादश भाव जो है ये आपके विदेश का भी होता है। किस चीज का होता है? विदेश का होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विदेश योग आपके लिए बन रहा है। आप किसी दूसरे कंट्री में जाने की तैयारी करो। अगर आप इस सेक्टर से, ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए हो जहां पर आपको मौका लग सकता है, तो ये शुक्र देवता योग आपके लिए बना रहे हैं विदेश का। तो 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में आपको विदेश का ट्रिप मिल सकता है, या आप विदेश जा सकते हो, चाहे काम से संबंधित हो या किसी प्रकार से हो, अथवा विदेश का काम आपको यहीं पर मिल सकता है, ऐसा भी योग बन रहा है। अथवा आप किसी अपने राज्य के अलावा किसी दूसरे प्रांत में जा सकते हो या प्रांत से संबंधित काम कर सकते हो, ऐसा भी योग बन रहा है। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। द्वादश भाव में शुक्र के होने के कारण आपके किसी भी व्यक्ति से गुप्त संबंध बन सकते हैं। छुपा छुपाई, छुपन छुपाई जिस खेलते हैं ना लोग, उस प्रकार का छुपन छुपाई वाला आपका संबंध बन सकता है। संबंध तो रहेगा, हो सकता है अंदर ही अंदर प्रेम भी रहे, प्यार भी रहे, लेकिन आप किसी को जता नहीं सकते, आप किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि ये गुप्त संबंध अगर उजागर हो गया तो आपके लिए ज्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है। ऐसा भी योग बन रहा है। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, ये रोग का भाव है। नहीं, तो छठे भाव रोग के होने के कारण आपको स्वास्थ्य पर में भी ध्यान देना होगा। नहीं, हेल्थ पर में भी विशेष ध्यान देना होगा।
अपने स्वास्थ्य पर में अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप बीमार पड़ सकते हो, तो आप परेशान हो सकते हो। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, एक के बाद जो है एक योगा करना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो द्वादश भाव है, ये आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ भी आपका झुकाव करेगा। आपका ध्यान में मन लग सकता है, आपका साधना में मन लग सकता है, आपके अंदर आध्यात्मिक भावनाएँ उमड़ सकती है, स्पिरिचुअल आप हो सकते हो। ये सब कौन? तो ये सब शुक्र देवता के द्वादश भाव में होने के कारण ऐसे योग जो हैं सो बनेंगे। लेवियर सज्जनों, लेकिन द्वादश भाव जो है सो अकेलापन का भी है। हो सकता है इस समय में आप अकेले भी पड़ जाओ। हो सकता है आपका मन इस समय में ज़्यादा लोगों के साथ रहने का ना करे, अथवा आपको लोग छोड़ करके साइड हो जाए, यानी कि आप अकेले पड़ जाओ। किसी भी प्रकार से 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में कुछ समय ऐसा आएगा जिस समय में आपको अपने आप में अकेलापन महसूस होगा। अपने आप में ऐसा लगेगा कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं सिंगल हूँ। इस प्रकार की भावनाएँ, इस प्रकार की चीज़ें मन में जो है आती हुई प्रतीत हो रही हैं। आपका जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, वो सक्रिय हो सकता है, एक्टिव हो सकता है इस समय में। तो शत्रु पर में भी आपको काबू करने की आवश्यकता है। दुश्मन पर में काबू करने की आवश्यकता है। दुश्मन से सावधान रहने की भी आपको विशेष ज़रूरत है इस समय में, नहीं तो आप परेशान हो सकते हो। ये जो द्वादश भाव है देवी और सज्जनों, नींद का भी है। किसी व्यक्ति को अगर नींद की बीमारी है ना, तो उसको कुंडली में ये देखना चाहिए, जिसको नींद नहीं आती है या बहुत नींद आती है, तो उसको ये देखना चाहिए कुंडली के द्वादश भाव में कौन सा ग्रह विराजमान है। जैसे अभी मीन राशि वालों के लिए गोचर में द्वादश भाव में शुक्र देवता विराजमान है। तो शुक्र देवता के विराजमान होने के कारण क्या? शुक्र देवता के विराजमान होने के कारण आपको इस समय में नींद की समस्या आएगी। आप ज़्यादा सो नहीं पाएंगे, अचानक से नींद खुल जाएगी, नींद ही नहीं आएगी, लंबा समय तक सोचते-सोचते समय बिता देंगे। ऐसे योग जो है आपके लिए मैं बनता हुआ इस समय में देख पा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, जो लोग किसी प्रकार का रिसर्च कर रहे हैं, ये जो अष्टम भाव है, ये रिसर्च का भाव है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का रिसर्च कर रहा है, गूढ़ विषयों की खोज कर रहा है, तो उस सेक्टर में जिसको सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब तक प्रयास कर रहा था, नहीं मिल पा रही थी, शुक्र के कारण इस समय में, क्योंकि कॉम्बिनेशन बन गया 6, 8 और 12 का, ये ट्रायंगल बन गया ये ना, 6, 8, 12 का। तो इस समय में आपको जो है सो उस रिसर्च में सफलता का योग मिलता हुआ मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको मिल जाएगा। ये जो द्वादश भाव है देवी और सज्जनों, ये हॉस्पिटल का भी होता है। किस चीज का? हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल का द्वादश भाव होता है, यानी कि अस्पताल का। तो इस समय में अस्पताल का खर्चा कुछ एक्टिवेट हो सकता है आपका। सेवा कार्य जो हैं सो कुछ हो सकते हैं, आप सेवा भी दे सकते हो, अथवा घर में कोई बीमार पड़ सकता है तो अस्पताल जाना आना, किसी न किसी का सेवा करना, उस पर में हॉस्पिटल में पैसे खर्च करना, दवाई में पैसे खर्च करना, आपको ये लगा रह सकता है। मीन राशि वाले 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में ऐसा योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, ये जो द्वादश भाव है, ये त्याग का भी है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में अगर कुछ त्याग करता है, त्याग समझते हो? बलिदान, त्याग, कुछ दे देना किसी को, कुछ छोड़ देना किसी चीजों को, लोभ नहीं करना, वो त्याग है। तो त्याग की भावना जो है इस समय में आपके अंदर ज्यादा उमड़ करके मीन राशि वाले सामने आएगी।
किसी प्रकार का कोई पुराना काम आपने अच्छा या बुरा कर रखा था, तो ये शुक्र देवता इस समय में उसका फल देंगे आपको। कोई छुपा हुआ रैंडम से लाभ, कोई पैसा, बड़ा बोनस कहीं न कहीं से आपको हाथ लग सकता है। ध्यान योग इस समय में अगर आप करेंगे मीन राशि वाले, तो इस शुक्र के प्रभाव से आपके लिए वो लाभदायक रहेगा। आत्मिक विकास भी आपका होगा। इस समय में आपके आत्मा के विकास का योग बन रहा है। अंदर ही अंदर आध्यात्मिक तौर पर में आपका विकास होगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। तो देवी और सज्जनों, यही थी मीन राशि वालों के शुक्र के गोचर का परिणाम, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, जो 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच की कहानी थी। ये एक सामान्य राशिफल था। अगर आप अपने बारे में विशेष जानकारी चाहते हो, जो मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा से संबंधित, तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी उचित मूल्य पर में प्राप्त होगी। राधे राधे, राम राम।